हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 2 देखने वाले हैं ऑफ ब्लॉकचेन, जहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, जहाँ पे तुम्हें क्या बोला हुआ है, राइट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ टेस्ट नेटवर्क फॉर बैंक अकाउंट ऑफ अ कस्टमर फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। जहाँ पे तुम्हें ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं: डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी और शो बैलेंस। ठीक है। तो अब सबसे पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है। और टेस्ट नेटवर्क क्या है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था। टेस्ट नेटवर्क कुछ नहीं है, एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे तुम अपनी जो ट्रांजेक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। और सिंपली हमें एक प्रोग्राम लिखना है, और ये प्रोग्राम एक्सपेक्टेड है हमें लिखना इन सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका अपना एक सिंटेक्स रहेगा जो कि हमें फॉलो करना है। ठीक है। अब सबसे पहले कोड लिखने से पहले सबसे पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस असाइनमेंट में एक्सपेक्टेड है, पूछ सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, हिंदी में समझो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एक एग्रीमेंट टाइप का है। एक एग्रीमेंट है, सपोज करो तुम जैसे एक फ्लैट में रहते हो, तुम अपने फ्लैट का रेंट देते हो। ठीक है। एक एग्रीमेंट बनाते हो ओनर के साथ, जहां पे मेंशन होता है कि तुम्हारा एक 11 मंथ का एग्रीमेंट है, और जहां पे तुम हर महीने इतना पैसा ओनर को दोगे। ठीक है। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट की तरह है। ठीक है। एक डिजिटल एग्रीमेंट की तरह है, जहां पे तुम कागज की जगह नॉर्मली डिजिटल एग्रीमेंट बना रहे हो, और उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस स्पेसिफाई कर रहे हो। वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो तुमने उस पे एग्री किया है, और अब तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट की तरह है, लेकिन एक डिजिटल एग्रीमेंट है, जहां पे टर्म्स और कंडीशन स्पेसिफाइड है। और कोई भी ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन में बता रहा हूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर अकर होगी तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स और कंडीशंस है उसको फॉलो करनी चाहिए। अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया तो एरर मिलेगा, अगर किया तो हाँ भाई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है। तो ये सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिजिटल एग्रीमेंट है, जहां पे कुछ टर्म्स और कंडीशंस हम कोड के वे में स्पेसिफाई करेंगे, और कोई भी ऑपरेशन, कोई भी कंप्यूटेशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर कंप्यूटेशन, वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लिखा हुआ है कि अगर है तो ही वो सक्सेसफुल होगा, अगर नहीं लिखा है उस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे तुम फ्लैट में रह रहे हो, तुम बोलोगे भाई मैं दीवार तोड़ देता हूँ, मैं कुछ तोड़ देता हूँ, शीशा तोड़ देता हूँ, बेड तोड़ देता हूँ, अलमारी तोड़ देता हूँ, बट वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे स्पेसिफाई होता है कि कोई भी अगर डैमेज हुआ प्रॉपर्टी को, तो तुम्हारे जो डिपॉजिट है उसमें से वो कट जाएगा, सिक्योरिटी में से कट जाएगा पैसा। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो तुमने कोड में मेंशन किए हैं, अगर वो स्पेसिफिक फंक्शंस तुम एग्जीक्यूट करोगे, वही फंक्शंस तुम कॉल करोगे, तो वो पर्टिकुलर सक्सेसफुली उनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं तो वो तुम्हें एरर देगा, बोलेगा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। ठीक है। तो अब आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हमें ये जो प्रोग्राम है ना, ये हमें लिखना है सॉलिडिटी में। सॉलिडिटी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिमिलर टू थोड़ा बहुत ओपी के रिलेटेड है, बट उसका अपना एक सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड और एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं किया तो नहीं होगा भाई, एरर आ जाएगा। तो इसीलिए अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम किस पे ये पर्टिकुलर कोड लिखने वाले हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड पे नहीं ये कोड लिखने वाले, हम किस पे लिखेंगे? इनका एक अपना आईडीई रहता है। अब जो ये पर्टिकुलर सॉलिडिटी लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखना, इनका एक अपना आईडीई रहता है जो कि ऑनलाइन रहता है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं रिमिक्स आईडीई। ठीक है। REMIX आईडीई। ठीक है। तो हम जाते हैं सबसे पहले नेट पे, और हम यहाँ पे जाके ये रिमिक्स आईडी करके तुम्हें सर्च करना है, रिमिक्स। और ये इथीरियम का है। ठीक है। इथीरियम क्या बोलते हैं? इथीरियम आगे जब हम पढ़ेंगे मैं बताऊंगा इथीरियम क्या है। इथीरियम भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि एक वर्चुअल मशीन है, जो कि तुम्हें अलो करती है कि तुम अपना कोड इस पे लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे तुम अपने एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो अब ब्लॉकचेन का मैंने जैसे बताया था कि वो किस लिए यूज किया जाता था, डेटा को सिक्योर रखने के लिए और स्टोर करने के लिए। एट द सेम टाइम ब्लॉकचेन तुम्हें अलो करता है तुम अपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का मतलब, जैसे मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन जहां पे जिसका एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। ठीक है। सिंपल। और उसके साथ साथ तुम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। एक पर्टिकुलर इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है। तो ये रिमिक्स आईडी करके हमारे पास एक रिमिक्स आईडी है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, रिमिक्स आईडी सर्च करूंगा, तुम स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। रिमिक्स आईडी करके जाओ, यहाँ पे बस तुम्हारे पास ये पहला जो है, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो इस पे क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पे एक्सेप्ट करना है। लर्निंग डिस्कवरी वेब 3 डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ये
बताएगा कि ऐसे ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे पास यूआई आ जाएगा। तो ये सिमिलर हमारा वीएस कोड जैसे ही है, जहाँ पे इसका एक टर्मिनल है, यहाँ पे साइड पे वर्क स्पेस दिख रहे हैं, कौन कौन सी फाइल्स है। हमें क्या करना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ नहीं, मैंने बोला सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, एक एग्रीमेंट है, डिजिटल एग्रीमेंट है, जहां पे तुम अपना कोड जो है वो स्पेसिफाई करोगे और जो जो फंक्शंस तुम परफॉर्म करना चाहते हो वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन लिखोगे, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू फाइल। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या है, वी हैव टू राइट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए टेस्ट नेटवर्क। सो ये हमारा जो ये रिमिक्स आईडी है, एक टेस्ट नेटवर्क है, जो कि हमें एलो करता है कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे, हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी इस पे कोड करके बना सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या बनाना है, एक बैंक अकाउंट के लिए एक बनाना है। अब बैंक अकाउंट में ये तीन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, वी हैव टू डिपॉजिट मनी, वी हैव टू शो बैलेंस एंड वी हैव टू विड्रॉ द मनी। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट न्यू फाइल, और मैंने फाइल का नाम लिखा बैंक डॉट सॉल। अब मैंने सॉल क्यों लिखा, ये जो डॉट सॉल एक्सटेंशन है, इसका मतलब है ये सॉलिडिटी फाइल है, ठीक है। बिकॉज मैंने बोला कि हमारा प्रोग्राम जो हम ब्लॉकचेन में लिखने वाले हैं वो एक सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने बैंक डॉट सॉल्व करके क्लिक किया, जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल आ जाएगी, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, एक एक वर्ड करके जो भी मैं लिखूंगा मैं समझाने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर तुम अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम्हें अच्छे से तुम लिख पाओगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले याद रखना, जब भी तुम कोई एक सॉलिडिटी फाइल बनाते हो, तो याद रखना ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब तुम बनाओगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना वो किसी लाइसेंस के अंडर आना चाहिए। जैसे तुम, मैंने बोला एक एग्रीमेंट बनाते हो तो वो किसी लाइसेंस के अंडर आता है। जैसे हमने एक फ्लैट का एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, तो वो फ्लैट का एग्रीमेंट किसी लाइसेंस के अंडर आएगा। मतलब अगर मैं किसी सिटी में हूँ, उस पर्टिकुलर सिटी में कुछ जो ये एग्रीमेंट बनाने वाले लोग हैं, वो किसी लाइसेंस के अंडर ही वो एग्रीमेंट बनाते हैं और हमसे पैसे लेते हैं। सिमिलरली जब तुम अब यहाँ पे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेम एक डिजिटल एग्रीमेंट ही है, जहां पे तुम एग्रीमेंट बना रहे हो तो वो किसी लाइसेंस के अंडर आता है। तो सबसे पहला हमें जो लिखना है ना, यहाँ पे हमें लिखना है कि किस लाइसेंस के अंडर मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा हूँ। अब इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के एग्रीमेंट्स या जिसको बोलते हैं लाइसेंस आते हैं, ठीक है, लाइसेंस आते हैं। जैसे एमआईटी एक हमारा लाइसेंस है, उसके साथ साथ अनलाइसेंस्ड करके भी एक हम लाइसेंस लिख सकते हैं। मतलब अनलाइसेंस्ड का मतलब हो गया कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है ये अनलाइसेंस्ड है, मतलब कोई भी इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम एक लाइसेंस स्पेसिफाई करेंगे। तो अगर तुम लाइसेंस, सबसे पहली स्टेटमेंट तुम्हारा लाइसेंस होना चाहिए, अगर तुमने वो स्पेसिफाई नहीं किया तो तुम्हें एरर दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लाइसेंस कैसे लिखते हैं, तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं एस पी डी एक्स एक्स। ये देखो यहाँ पे मैंने जैसे एस पी डी एक्स लिखा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया एस पी डी एक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर। हमें यही लिखना है, एस पी डी एक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर, ठीक है, ये क्या है। और उसके बाद हमें देना है कौन सा लाइसेंस किसके अंडर, ये एसपीडीएक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर, मतलब कि ये मेरा जो लाइसेंस है, जैसे मैंने बोला हमारा लाइसेंस जो है एमआईटी के अंडर भी आ सकता है, अनलाइसेंस्ड भी आ सकता है, वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अनलाइसेंस दे देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, मैंने जैसे याद किया, मैंने क्या किया, ये एसपीडीएक्स जो है ना ये बार बार भूल जाता है याद रखना, बिकॉज जब तुम पहली बार करोगे तो एसपीडीएक्स तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने कैसे याद रखा है, सॉलिडिटी प्रोग्राम और डीएक्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम कुछ भी ऐसे करके याद रख सकते हो। तो एसपीडीएक्स क्या है, एक ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये बोलती है ये एक लाइसेंस आइडेंटिफायर है, मतलब हमारा जो ये पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है किस लाइसेंस के अंडर आ रहा है। तो मैंने अभी यहाँ के लिए क्या बोला कि अनलाइसेंस्ड है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, या फिर तुम इसको एमआईटी के अंडर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो मर्जी है तुम्हारा, इन दोनों में से कोई भी चीज लिखो, कुछ कुछ भी नहीं होगा, एरर नहीं आएगा, सही होगा, ठीक है। तो पहली लाइन मैंने क्या बोला, लाइसेंस मेंशन करना है। दूसरी चीज है तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा ये जो आईडी है, ठीक है, इसके अंदर तुम अगर यहाँ पे साइट पे स्क्रॉल करोगे तो देखो ये है तुम्हारा फाइल एक्सप्लोरर सर्च, और ये सॉलिडिटी कंपाइलर है। अब जो ये तुम्हारा सॉलिडिटी कंपाइलर है ना, इसके लिए भी तुम्हें एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि जो तुम्हारा ये सॉलिडिटी प्रोग्राम जो तुम लिख रहे हो, इसमें तुम कौन सा कंपाइलर का वर्जन यूज करना चाहते हो। जो तुम्हारा प्रोग्राम है किस पर्टिकुलर कंपाइलर, सॉलिडिटी कंपाइलर वर्जन के अंडर तुम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हो, तो उसका एक सिंटैक्स है जिसको बोलते हैं प्रैग्मा। प्रैग्मा मतलब ये एक डायरेक्टिव है जो कि हम यूज करते हैं हमारे सॉलिडिटी कंपाइलर के वर्जन को डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद मैं लिखता हूँ सॉलिडिटी और वर्जन नंबर। तो यहाँ पे मैंने वर्जन लिखा 0.8.0, और इसका मतलब 0.80 से के बराबर और उससे आगे जितने भी वर्जन है मैं वो पर्टिकुलर सॉलिडिटी कंपाइलर जो है मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये जब मैंने कर दिया, उसके बाद अब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे लिखना, ठीक है, बैंक वाला, बैंक सॉलिडिटी का, जहाँ पे हम अपने फंक्शंस लिखने वाले हैं, विड्रॉ, डिपॉजिट और शो बैलेंस का, ठीक है। अब सबसे पहले
जो ये प्रोग्राम है ना ये सिमिलर टू ओओपी होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो एक को मैं जूम थोड़ा और कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बना के रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो मैं लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है बैंक। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ओपी सिमिलर नहीं आ रहा है, जैसे तुम क्लास बनाते हो, क्लास डिफाइन करते हो, क्लास का नाम और फिर ऐसे डिफाइन करते हो, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस नहीं, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिखा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम बैंक है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या तुम डिफाइन करने वाले हो, देखो। सबसे पहले मुझे इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं? मेरे को क्या करना है, डिपॉजिट करनी है मनी, मुझे विड्रॉ करनी है मनी, और तीसरा मुझे शो करना है बैलेंस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है, नहीं तो सबसे पहले बैंक है, किसका बैंक अकाउंट है ये, वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो अब याद रखना, सबसे पहले इसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है बैलेंस, जिसमें मैं डिफाइन करूंगा कि मेरा बैलेंस कितना है अकाउंट के अंदर, तो मैं वो कैसे करूंगा, देखो। इसके अंदर इंट नहीं लिखते, जैसे बैलेंस क्या होगा, एक इंटीजर वेरिएबल होगा ना, तो यहाँ पे इंट नहीं लिखते। सॉलिडिटी के अंदर यू इंट लिखते हैं, यू इंट का मतलब अनसाइंड इंट, और यहाँ पे 256 मतलब 256 बिट का ये इंटीजर होगा। या फिर तुम 32 भी दे सकते हो, या तो तुम 64 भी दे सकते हो, या तो तुम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 256 लिख के मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा बैलेंस, और मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा जीरो से, कि मेरा अभी ये जीरो है, ठीक है, बैलेंस अभी जीरो इनिशियलाइज कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद ये जो बैंक अकाउंट होगा, ये किसी बंदे का होगा, जैसे मेरा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई, अब जिस बंदे का ये अकाउंट होगा ना, उस बंदे का यहाँ पे नाम नहीं देना है, ना उसका कुछ सरनेम देना है, कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे सॉलिडिटी के अंदर जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, उस पर्टिकुलर बंदे का एड्रेस, पब्लिक एड्रेस, ठीक है, पब्लिक की, वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे डेटा टाइप है एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर दिखाते हैं कि हमें एक्सेस स्पेसिफायर क्या दिखाना है, तो मैंने बोला पब्लिक, और मैंने लिखा नाम, मैंने बोला अकाउंट ओनर, ठीक है, मैंने बोला अकाउंट ओनर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया बैंक, उसके अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक बैलेंस, जहां पे मैं बताऊंगा कि बैलेंस कितना मेरे अकाउंट में, और मैंने एक एड्रेस डेटा टाइप का ही क्यों अकाउंट ओनर बनाया, बिकॉज जो मेरा, देखो ब्लॉकचेन के अंदर जब हम पीछे मेटामास्क में वॉलेट क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, मैंने क्या बोला कि हमारा ब्लॉकचेन के अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट की के साथ खेलते हैं, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट की क्या होता है, एक टाइप का एड्रेस होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम डेटा टाइप जो है वो एड्रेस डिफाइन करते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं कि हमारा एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, मतलब पब्लिक रखना है इसको या प्राइवेट रखने, कोई भी इस पर्टिकुलर अकाउंट ओनर को देख सकता है या नहीं देख सकता, अभी के लिए मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम जैसे हमारे ओओपी के अंदर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फंक्शन होता है। ये एक फंक्शन की तरह ही है जैसे तुम्हारा नॉर्मल क्लास के अंदर रहता है, बट इसका क्या काम है, जब भी तुम ये पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दोगे, तो उसके बाद क्या करोगे, तुम इसको डिप्लॉय करोगे, ठीक है। तो जब तुम इसको डिप्लॉय करोगे, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इसको डिप्लॉय किया, जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे, तो ये जो स्पेशल फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, ये कॉल होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन कॉल होगा। पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हम अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम, सॉलिडिटी के प्रोग्राम को क्या करेंगे, डिप्लॉय करते हैं, तब ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है कॉल होता है, ठीक है। याद रखना। अब हमारा इनिशियली हमने यहाँ पे क्या किया है, अकाउंट ओनर का कोई डिफाइन ही नहीं किया कि मेरा अकाउंट ओनर कौन है, तो सबसे पहले मुझे अकाउंट ओनर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं अकाउंट ओनर कैसे डिफाइन करूंगा, मैंने बोला जो मेरा अकाउंट ओनर है वो क्या होगा, यहाँ पे एक सिंटैक्स है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैसेज डॉट सेंडर। मैसेज डॉट सेंडर का मतलब हो गया, मैसेज एक फंक्शन है जो कि यूज किया जाता है, सेंडर मतलब जो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और उसको डिप्लॉय जब करेगा, तो जो भी उसका एड्रेस होगा, जैसे मैंने बोला कि अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, ब्लॉकचेन के टर्म्स में मैं बोलता हूँ पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस होता है, जो भी ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, उसका जो भी सेंडर है, जो भी उसकी पब्लिक की होगी, वो इस अकाउंट ओनर के वेरिएबल के अंदर डाल देना, ये सिंपल सा मतलब है। और ये कब होगा, जब मैं डिप्लॉय करूंगा, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, और इस अकाउंट ओनर में वैल्यू किसकी आएगी, जो जिसने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया होगा, ठीक है, उसका पब्लिक एड्रेस इसमें आ जाएगा, वो हम देखेंगे जब मैं ये कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट प्रोग्राम लिख दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहला ये तो हो गया हमारा सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन और कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, एक फंक्शन बनाना है जहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, पैसे को डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, सिंटैक्स देखो, फंक्शन, मैंने बोला डिपॉजिट, मेरा फंक्शन है जिसके अंदर मेरे को क्या करना है, फंक्शन, मेरे को पैसे डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। सिमिलरली मेरे को फंक्शन बनाना है विदड्रॉ, जिसके अंदर मेरे को क्या करना है, पैसों को विदड्रॉ करना है, ठीक है, अकाउंट से। सिमिलरली मेरे को क्या करना है,
बैंक में से जितने भी पैसे हैं उनको अगर मेरे को चेक करना है कितना बैलेंस है मेरे पास, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा शो बैलेंस करके, और यहाँ पे मेरे को अपना फंक्शन के अंदर बॉडी में डिफाइन करना पड़ेगा लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? बिकॉज इसका एक अपना सिंटैक्स है, क्योंकि सॉलिडिटी एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अपने एक रिक्वायरमेंट्स है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब हम कोई भी, सपोज करो बैंक में हूं मैं, ठीक है, मेरे को पैसे डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है ना, हमें फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफायर भी डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन कर रहा हूँ पब्लिक और पेएबल। पब्लिक पेएबल का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब कि ये डिपॉजिट फंक्शन जो है ये पब्लिक है, ठीक है, कोई भी देख सकता है इसको। पेएबल का मतलब होता है, पेएबल एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि हमारा सॉलिडिटी में हम यूज करते हैं। पेएबल ये बताता है कि जो ये मेरा पर्टिकुलर फंक्शन है ना, डिपॉजिट फंक्शन, ये कुछ डिपॉजिट, जब मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में, तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, मैं कुछ पैसे दूंगा, पैसे इन द टर्म्स ऑफ ईथर या कुछ भी बिटकॉइन के वे में मैं पैसे दूंगा। तो ये पेएबल फंक्शन जो होता है ना, ये पेएबल कीवर्ड ये बोलता है कि जो मेरा ये पर्टिकुलर फंक्शन है ये कुछ ईथर या कुछ जो क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो पेएबल का ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। पेएबल मतलब कि ये पर्टिकुलर फंक्शन, डिपॉजिट फंक्शन जो है ये कुछ ईथर जो है एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो मैं अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करूंगा, तो पैसे ही डिपॉजिट करूंगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एक पेएबल कीवर्ड स्पेसिफाई किया है। अब उसके बाद जब तुम डिपॉजिट कर रहे हो, सपोज करो मैं एक बैंक का कस्टमर हूँ जो कि पैसे डिपॉजिट करने वाला है। अब तुम्हारे बैंक में तुम डिपॉजिट करोगे या कोई भी बंदा डिपॉजिट कर सकता है? अब स्पेसिफिकली अगर मैं बैंक पे जाऊं और मैं अपना क्या बोलते हैं, पासबुक या जो भी एटीएम या पैसे लेके अपना चले जाऊं बैंक में, तो मैं ही डिपॉजिट कर सकता हूँ सिर्फ पैसे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक देना पड़ेगा कि अगर सपोज करो एबीसी का बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो वो एबीसी बंदा ही डिपॉजिट करेगा बैंक के अंदर। तो मेरे को सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर एबीसी बंदा है तभी मैं इस पर्टिकुलर बैंक में ये पैसे डिपॉजिट करूंगा। अगर कोई दूसरा बंदा इस अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो क्या होगा, मैं एरर दे दूंगा कि नहीं भाई तुम अकाउंट ओनर नहीं हो, तुम अकाउंट में क्या नहीं कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो अब मैंने जब ये कंडीशन कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे हम इफ एल्स यूज नहीं करते, मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वायर फंक्शन जो होता है, यहाँ पे हम अपनी कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। मैंने बोला अगर अकाउंट ओनर जो है वो किसके बराबर है, मैसेज डॉट सेंटर। मैसेज डॉट सेंटर मैंने क्या बोला था, सेम वही, ये पब्लिक एड्रेस जो होगा ये अगर सेम है जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, यानी मैं, और अकाउंट ओनर अगर सेम है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है कि तुम पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। वरना मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं कॉमा के बाद एरर कंडीशन देता हूँ, एरर स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो क्या होगा। तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि यू आर नॉट एन अकाउंट ओनर, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशन चेक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ कोई पैसा, ठीक है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जीरो मनी डिपॉजिट, मैं जहाँ पे अपने बैंक पे जाके जब मैं वो पेज पे स्पेसिफाई करता हूँ कि मुझे इतना अमाउंट बैंक के अंदर डालना है, तो जब मैं इतना अमाउंट डाल रहा हूँ तो मैं अमाउंट जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ठीक है। 1 रुपए, 2 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, तो हमेशा डिपॉजिट जो मैं कर रहा हूँ मनी, वो ज्यादा ही होगी, है ना। तो जो भी मैं मनी डिपॉजिट कर रहा हूँ वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं एक कंडीशन लिखूंगा कि अगर जो मैसेज डॉट वैल्यू, अब ये एक और नई चीज आ गई, मैसेज डॉट वैल्यू क्या है भैया? मैसेज डॉट वैल्यू का मतलब कुछ नहीं है, जैसे मैसेज मैंने बोला, ये मैसेज एक फंक्शन है, और सेंटर मतलब जो ये डिप्लॉय करने वाला है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। मैसेज डॉट वैल्यू का मतलब है जो पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि मैंने बोला भाई मैं इंट पैरामीटर्स में इंट वैल्यू दूंगा कि मैं इतनी वैल्यू डिपॉजिट करना चाहता हूँ, नहीं। ये मैसेज डॉट वैल्यू का मतलब है, जब मैं तुम्हें आगे करके दिखाऊंगा ना ये पर्टिकुलर, जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तब तुम्हें समझ आएगा ये मैसेज डॉट वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। मैसेज डॉट वैल्यू का कुछ नहीं मतलब है कि जो मैं वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा वो यहाँ पे तुम्हें इस पर्टिकुलर साइड पे ना, जब तुम ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, एक ब्लैंक फील्ड होगी जहाँ पे तुम्हें बोलेगा कि वैल्यू स्पेसिफाई करो। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो तुमने वहां पे स्पेसिफाई की होगी वो इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगी, इस मैसेज डॉट वैल्यू में आ जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं चेक करूंगा कि मैसेज डॉट वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं एरर मैसेज करूंगा कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने चेक, ये दो चेक मैंने क्यों किए, बिकॉज सबसे पहले डिपॉजिट जो कर रहा है बंदा वो अकाउंट ओनर होना चाहिए तभी वो डिपॉजिट कर सकता है, और दूसरा जो मैं डिपॉजिट मनी मनी जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, जीरो से कम नहीं होनी चाहिए। तो वरना एरर थ्रो हो जाएगा कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
उसके बाद एक बार ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, भाई सही है, अकाउंट ओनर ही है और जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ वो ग्रेटर देन जीरो ही मनी मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस जो मेरा वेरिएबल है उसमें मैसेज डॉट वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल फंक्शन है डिपॉजिट का। ठीक है, सिमिलरली अब विदड्रॉ, अब जब मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ पैसे, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं एटीएम पे गया और मैंने बोला कि मेरे अकाउंट से कोई भी पैसा, कोई भी बंदा जो है विदड्रॉ कर सकता है पैसे। नहीं, उसके लिए मुझे ये सेम कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर अकाउंट ओनर है तभी वो विदड्रॉ कर सकता है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये सेम डाल देता हूँ। और ऑल्सो वन मोर थिंग, अब यहाँ पे मुझे फंक्शन का एक्सेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैंने बोला ठीक है ये पब्लिक है। और उसके बाद जब मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ मनी, इसको भी मुझे पेएबल बनाना है। अब तुम बोलोगे भैया पेएबल आपने मतलब बताया कि जब पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कुछ ईथर, या फिर ईथर मतलब इन टर्म्स ऑफ इथेरियम स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है तब हम पेएबल लिखते हैं। बट विड्रॉ करते टाइम तो हम कुछ मनी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट तुम निकाल तो रहे हो, और तुम वो कितनी मनी निकाल रहे हो वो भी तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास यहाँ पे ब्लैंक फील्ड होगी तो तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो इसलिए पेएबल लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे ना तो यहाँ पे एरर देगा। चलो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले कंडीशन क्या चेक की, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया, ये फंक्शन जो है एक पब्लिक फंक्शन है, एक्सेस स्पेसिफायर बनाया है, और एक पब्लिक फंक्शन है जहां पे मैं विड्रॉ कर रहा हूँ मनी। सबसे पहले कंडीशन सेम की है, अकाउंट ओनर अगर नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अब मैं जब विड्रॉ कर रहा हूँ मनी, तो मैं अगर एटीएम पे जाऊं और मैं लिखूं जीरो मनी मुझे विड्रॉ करने, तो एटीएम क्या मुझे देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पे सेम वो कंडीशन दूंगा कि जो मैसेज डॉट वैल्यू है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है, वरना मैं क्या बोलूंगा, विड्रॉल मनी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से बड़ा है तभी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ ना। अगर मैंने 1 रुपए विड्रॉ करने हैं या मेरे को 1000 रुपए विड्रॉ करने हैं, ठीक है, अब मैं बैंक पे जाता हूँ तो वहां पे तो लिमिट होती है कि 50-100 रुपए से ज्यादा ही करनी है। बट अभी के लिए प्रोग्राम के लिए मैं लिख रहा हूँ कि जो भी मनी मुझे विड्रॉ करनी है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मैं मैसेज, एरर मैसेज शो कर दूंगा कि विड्रॉल मनी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल। और जब मैंने विड्रॉ की तो मुझे क्या करना है, बैलेंस में से मैसेज डॉट वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं शो बैलेंस पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एरर तो नहीं दे रहा है, चलो ये भी चेक करते हैं, क्या पता शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। अभी विड्रॉ तो मैंने यहाँ से कर दिया और बैलेंस में से कट जाएगा जितनी भी मनी मैं विड्रॉ करूंगा। ठीक है, सिंपल। अब शो बैलेंस, शो बैलेंस क्या है, मेरे को बैलेंस चेक करना है कि मेरे अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। तो जो ये बैलेंस शो बैलेंस फंक्शन है ये क्या करेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये मुझे प्रिंट करके देगा कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है मेरे अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ पे एक सिंटैक्स जो याद रखना क्या होता है, सेम एक्सेस स्पेसिफाई स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये अकाउंट शो बैलेंस फंक्शन मुझे क्या दे रहा है कि मेरे अकाउंट के अंदर कितना फंक्शन, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करना है रिटर्न्स। और इस रिटर्न्स के अंदर हम क्या स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो फंक्शन, जो रिटर्न टाइप मतलब इन द सेंस, अभी मेरे को बैलेंस रिटर्न करना है, बैलेंस का रिटर्न टाइप क्या है, अनसाइंड इंटीजर, तो मुझे वो रिटर्न फंक्शन के अंदर वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा यू इंट 256। ठीक है, और मैं फिर उसके बाद क्या करूंगा, जो ये कंडीशन सेम चेक करूंगा, अगर तुम अकाउंट ओनर हो तभी तुम बैलेंस चेक कर सकते हो, कोई भी बंदा तुम्हारा बैलेंस चेक नहीं कर सकता अकाउंट का, तो ये दिखाऊंगा। उसके साथ साथ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है, क्या करना है, मुझे बैलेंस रिटर्न करना है, सिंपल। बट यहाँ पे एक और वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग क्यों है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या वार्निंग बोल रहा है कि फंक्शन स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू। क्यों? बिकॉज इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब सिंपल सा ये है कि तुम यहाँ पे इस फंक्शन में कर क्या रहे हो, तुम सिर्फ बैलेंस चेक कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ ऑपरेशन कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करना। तो तुम जब भी कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हो जिसमें तुम्हें ऑपरेशन या कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ रिटर्न करना है, या तुम कुछ देखना चाहते हो उस पर्टिकुलर फंक्शन में, तो तुम उस फंक्शन को क्या बनाते हो, व्यू फंक्शन। ठीक है, व्यू, ये व्यू कीवर्ड इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैंने जैसे तुम्हें बोला था कि यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अब जाके एरर दे रहा है कि मैसेज डॉट वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज जब हम विड्रॉ करेंगे मनी तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि कितनी मनी हम चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे को ये फंक्शन पेएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जैसे ये पेएबल करूंगा तो तुम देखो मेरा सक्सेसफुली ये सेव भी हो गया और कोई भी एरर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं सॉलिडिटी कंपाइलर में, मैंने लिखा, मैंने किया इसको कंपाइल, तो देखो यहाँ पे टिक हो गया, मतलब मेरा प्रोग्राम सारा करेक्ट है। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कराता हूँ कि ये मैंने क्या प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहली स्टेटमेंट लाइसेंस मैंने बता दिया, एसपीडीएक्स मतलब सॉलिडिटी प्रोग्राम ऐसे करके याद रख लेना, डीएक्स। और लाइसेंस आइडेंटिफायर है जो कि बताता है कि हम कौन सा लाइसेंस, किस लाइसेंस के अंडर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। सेकंड लाइन प्रैग्मा सॉलिडिटी, प्रैग्मा सॉलिडिटी क्या बताता है, प्रैग्मा एक डायरेक्टिव है जो कि हम यूज करते हैं, किस लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कौन सा सॉलिडिटी का कंपाइलर जो है वो यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करने के लिए। उसके बाद क्लास की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का नाम। उसके बाद
इंट नहीं, UN256 या UN64, UN32, तुम अनसाइड इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हो, एक बैलेंस इनिशियलाइज कर रहे हो 0 से। उसके बाद अकाउंट ओनर का इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन मैंने क्या बताया कि हम पब्लिक की और प्राइवेट की के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, उसका एड्रेस, क्योंकि हमारे पास जो पब्लिक की प्राइवेट की होती है वो एड्रेस बताती है हमारे पर्टिकुलर अकाउंट ओनर का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एड्रेस डेटा टाइप लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई किया और नाम लिख दिया अकाउंट ओनर इस पर्टिकुलर वेरिएबल का। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होगा बताओ, भूल गए? नहीं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन तब कॉल होगा जब हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन बनाया, फंक्शन कैसे बना सकते हैं, फंक्शन नाम ऑफ फंक्शन एंड देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एंड पेएबल। पेएबल का मतलब क्या, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये एक्सेप्ट करेगा कुछ क्रिप्टो करेंसी या कुछ ईथर एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हम यहाँ पे साइड पे जब डिप्लॉय करेंगे ना, तो मेरे पास ऑप्शन होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, वहां पे मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक में स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो मैं वो स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। और वो इस पर्टिकुलर जगह वैल्यू पे आ जाएगी, मैसेज डॉट वैल्यू में आ जाएगी, ठीक है। दो कंडीशन चेक की है, रिक्वायर फंक्शन से हम कंडीशन चेक करते हैं कि अकाउंट ओनर अगर है तभी तुम डिपॉजिट कर सकते हो, वरना ये एरर मैसेज शो करना यहाँ पे कॉमा के बाद, ठीक है। सिमिलरली विड्रॉ में भी सेम चीज की है। और शो बैलेंस में हाँ, ये व्यू व्यू मतलब कोई फंक्शन अगर सिर्फ कुछ रिटर्न कर रहा है, कुछ शो करा रहा है, तो हमें सिर्फ व्यू में उसको लिखना है, क्योंकि हम कंप्यूटेशन से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और रिटर्न्स मतलब कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न टाइप रिटर्न कर रहा है, मतलब हम उस फंक्शन से क्या रिटर्न कर रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप, इस रिटर्न्स के ब्रैकेट के अंदर आंसर इंटीजर, जैसे मैं बैलेंस रिटर्न कर रहा हूँ तो बैलेंस, अगर मैं कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ तो स्ट्रिंग रिटर्न करता, ठीक है। सिंपल, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शंस। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा डिप्लॉय। अब देखो मैंने बोला था नहीं, यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शंस आएंगे, देखो ये ऑप्शंस है तुम्हारे, ये अकाउंट तुम्हारा, ये एड्रेस आएगा, ठीक है। ये एड्रेस जाएगा इस, ये जो एड्रेस दिख रहा है ना तुम्हें, देखो ये एक अकाउंट का एड्रेस है, ये दूसरे अकाउंट का एड्रेस है, तीसरे अकाउंट। अब मैंने बोला ये मेरा अकाउंट है, अभी ये अकाउंट मेरे पास आ जाएगा और इसका एड्रेस जो है वो इस अकाउंट ओनर के अंदर आ जाएगा। और गैस क्या होता है वो मैं भी बताऊंगा तुम्हें। वैल्यू मैंने बोला था कि जब ये वैल्यू है, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह पे फील्ड पे आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, वन कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। वी का मतलब ये WEI का, ये करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। ईथर मैंने बोला, ईथर जब एक्सेप्ट करेगा, ये पेएबल का मतलब समझ आया, रिलेटेड हो रहा सब कुछ, यस। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा। जैसे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूंगा तो तुम नीचे चेक करो, यहाँ पे देखो सिम टिक हो गया, मतलब सक्सेसफुली हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अब तुम नीचे स्क्रॉल करो और ये जो नीचे है ना बैंक डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, इस पे क्लिक करो। तो देखो जो जो तुमने फंक्शन बनाई वो सारे फंक्शंस के यहाँ तुम्हें बटन मिल चुके हैं, ठीक है। एक यूजर इंटरफेस टाइप इंटरैक्ट करने के लिए तुम्हारे पास बटन मिल चुके हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला मुझे कुछ डिपॉजिट करना है, ठीक है। या डिपॉजिट से पहले मैं देखता हूँ मैं अकाउंट ओनर कौन है भाई। अभी मैंने अकाउंट ओनर, ध्यान से देखो, मैंने पब्लिक रखा था, इसलिए मुझे यहाँ पे अकाउंट ओनर दिख रहा है। अगर मैं इसको प्राइवेट करता ना तो ये मेरे को अकाउंट ओनर नहीं दिखता, ठीक है। अभी मैं अकाउंट ओनर पे क्लिक करूं तो देखो ये पर्टिकुलर एड्रेस जो है ये पब्लिक एड्रेस है, ठीक है, पब्लिक की का एड्रेस है। ये किस में जाएगा, मैसेज और सेंटर जब मैंने डिप्लॉय किया ना तो इसके अंदर ये मैसेज और सेंटर में ये एड्रेस आया होगा और तब जाके ये अकाउंट ओनर में चला गया होगा, ठीक है। समझ आया, तो ये मेरा अकाउंट ओनर है, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चेक करना है, ठीक है। अब इनिशियलाइज मैंने किससे किया, 0 से। तो मैं जब शो बैलेंस करूंगा तो देखो अनसाइंड इंट डेटा टाइप, और मेरे अकाउंट में अभी कुछ भी पैसा नहीं पड़ा है। चलो अब पैसा डालते हैं इसके अकाउंट के अंदर, ये अपने अकाउंट के अंदर। तो मैंने बोला लेट से मेरे को 15 V, ये क्या है वी, मेरे को डालने है अपने अकाउंट के अंदर 15, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूं तो देखो क्या हो गया, टिक आ गया, मतलब पैसा डिपॉजिट हो चुका है। अब मैं शो बैलेंस पे फिर से क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे देख रहे हो 15, मेरे अकाउंट में 15 V आ चुके हैं। अब चलो एक काम करते हैं, 1 ईथर डालते हैं। मैंने 1 ईथर डाला और मैंने डिपॉजिट किया, फिर से चला गया, मतलब शो बैलेंस देखो। 1 ईथर की वैल्यू जो होती है वो कुछ 10 to the power of 18 जीरोस, याद रखना 10 to the power of 18 होती है, ठीक है, 10 to the power of 18 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 ईथर की वैल्यू कितनी ज्यादा है, देख रहे हो। वी का मतलब कुछ USD के अगर तुम बात करो तो, या इंडिया के बेसिस पे बात करो तो सपोज करो वी जो है तुम्हारा पैसा है और जो ईथर है तुम्हारे रुपए है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। डिपॉजिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने जो ये कंडीशन चेक दी है कि अगर अकाउंट ओनर है तभी वो डाल सकता है। अभी जैसे मेरा यहाँ पे अकाउंट ओनर पहला ही है, जो मैं हूँ वही है। अब सपोज करो मैं दूसरे अकाउंट से डिपॉजिट करता हूँ, ये मैंने दूसरा अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट किया या मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, ये नीचे करता हूँ। मैंने बोला 15 ईथर में, और 15 नहीं, मैं 15 वे और डालना चाहता हूँ इस अकाउंट में।
बट मैं अकाउंट ओनर ही नहीं हूँ, मैं ये दूसरा अकाउंट ओनर है, ठीक है, ये कोई अलग बंदा है जो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया, अगर अकाउंट ओनर नहीं है तो उसको बोला यू आर नॉट एन अकाउंट ओनर। अब यहाँ पे कंसोल में चेक करना, जब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखो, ये कंसोल पे नजर होनी चाहिए तुम्हारी। जैसे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, देखो एरर आ गया। क्या लिखा है यहाँ पे? द ट्रांजेक्शन हैज बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, रीजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टेड, यू आर नॉट एन अकाउंट ओनर। समझ आया? बहुत ही अच्छा कंडीशन चेक दिया है कि कोई भी बंदा ऐसा अकाउंट, दूसरा अकाउंट ओनर नहीं है जो कि मेरे अकाउंट में पैसे डाले, ऐसा अलाउड नहीं रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैंने बोला मैं बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, मेरे दूसरे बंदे का बैलेंस चेक कर रहा है भाई, ये दूसरा अकाउंट ओनर, ठीक है। तो मैंने बोला शो बैलेंस, देखो यू आर नॉट एन अकाउंट ओनर, सेम एरर, सेम। अब मैंने बोला मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ, सेम एरर, यू आर नॉट एन अकाउंट ओनर। तो ये कंडीशन चेक बहुत ही जरूरी है कि अगर तुम अकाउंट ओनर हो तभी तुम अकाउंट से विदड्रॉ कर सकते हो, डाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब हम अपने वापस अपने पहले वाले में आ जाते हैं। तो ये मेरा आ गया पहला वाला, ठीक है। अब मैंने बोला मैं ना, अभी मैं चेक करता हूँ बैलेंस, शो बैलेंस करता हूँ। अब मेरे पास शो बैलेंस सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इतना पैसा है। अब मैंने बोला 15 वी ना क्या करना चाहता हूँ, विदड्रॉ करना चाहता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे कंडीशन चेक दिया है क्या, लेट से अभी मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ। मैंने बोला यहाँ पे कंडीशन दूसरी का दिया, रिक्वायर मैसेज वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब मैं बोल रहा हूँ मैं जीरो वही जो है वो डिपॉजिट करा जाता है अकाउंट में, उससे कुछ फर्क पड़ेगा अकाउंट में मेरे? नहीं। तो मेरे को एरर आना चाहिए कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो मैं यहाँ पे जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करूँ, तो देखो द ट्रांजेक्शन हैज बीन रिवर्टेड। रिवर्टेड का मतलब कि एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया है और एरर मैसेज शो हुआ है क्या, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, रीजन प्रोवाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज तुम जो डिपॉजिट कर रहे हो वो जीरो है। जीरो क्यों कर रहे हो डिपॉजिट भाई? ज्यादा करो, जीरो से बड़ा करो, ठीक है। सिमिलरली विदड्रॉ के केस में अगर मैं विदड्रॉ पे क्लिक करूं, देखो ध्यान से देखना, विदड्रॉल मनी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एरर, विदड्रॉल मनी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। समझ आ रहा है? ये कंडीशन चेक रिक्वायर में क्यों दी मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बोलता हूँ मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ 15 वी, ठीक है। अब मैं विदड्रॉ करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, देखो टिक आ गया। और अभी अकाउंट में थे इतने, अब मैं शो बैलेंस करूँ, देखो अकाउंट में इतना बच गया। समझ आ रहा है फंक्शन? बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा पूरा एंटायर कोड। ये तुम्हें अपने प्रैक्टिकल में लिखना है। अगर तुम्हें लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है। हाँ, अब एक चीज रह गई, ये गैस क्या होता है। ये मैं तुम्हें, गैस प्राइस क्या है, ये क्या है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट असाइनमेंट में बताऊंगा, क्योंकि हमें जब स्टडी ईथर ट्रांजेक्शन पढ़ना है ना, तो उसमें ज्यादा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि उसमें और भी 2-3 टर्मिनोलॉजीज है तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो we are done with our assignment number 2. So thank you guys.